आज हम आपके साथ एक हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक हैरान कर देने वाले केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है ननकाना साहिब जिले के शाहकोट तहसील के चौड़ा राजपूता नाम के गांव से। यहां रहता था एक 17 साल का लड़का अली हैदर। अली हैदर पढ़ा लिखा नहीं था, 9वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। बस खेती बाड़ी करता था, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। लेकिन 1 साल पहले उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। परिवार वालों की पसंद की शादी थी। लड़की थी अली हैदर की अपनी कजन, अपनी खाला की बेटी। लड़की का नाम था रुबाब। दोस्तों, यहां पर पहली चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में कजन मैरिज आम बात है, लेकिन इस शादी के पीछे एक बड़ा राज था। एक ऐसा राज जिसके बारे में अली हैदर को बाद में पता चलने वाला था। शादी धूमधाम से ठीक तरीके से हुई, लेकिन शादी के बाद यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली दिलचस्पी। अली हैदर और उसकी बीवी रुबाब के बीच मामला ठीक थे, यानी सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन शादी के महज 10-15 दिन बाद ही अली हैदर अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया, खाला के घर, अपनी सास के घर। अली हैदर ने सोचा होगा कि कुछ दिन रुकेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी घर में उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। आगे जो हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। एक सुबह नाश्ते का समय था। अली हैदर ने नाश्ता किया, लेकिन नाश्ते में कुछ गड़बड़ थी। उसे क्या पता था कि उसकी अपनी सास ने उसके नाश्ते में नींद की गोलियां मिला दी थीं। अली हैदर बेहोश हो गया, और फिर जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब अली हैदर की आंख खुली तब तक 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन 72 घंटे वह बेहोश पड़ा था। और उस बीच में जो हुआ, उसकी सास ने उसकी बीवी रुबाब को किसी और लड़के के साथ भगा दिया। दोस्तों, सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यही सच है। अली हैदर की सास ने पहले ही अपनी बेटी के साथ प्लानिंग कर रखी थी। असल में रुबाब किसी और को प्यार करती थी। उसकी मर्जी इस शादी में नहीं थी, लेकिन परिवार की मजबूरी थी। बचपन में मंगनी हो चुकी थी, रिश्ता तय हो चुका था, इसलिए शादी तो करवा दी। लेकिन शादी के 15 दिन बाद ही बेटी को उसके प्यार वाले लड़के के साथ भेज दिया, और दामाद अली हैदर को बेहोश करके फिर घर से निकाल दिया। जब अली हैदर ने होश में आकर पूछा, मेरी बीवी कहाँ है, तो सास ने बस इतना कहा, चली गई है। बस इतना सा जवाब। अली हैदर कुछ नहीं कर पाया। वह अपने घर वापस चला गया। उसने परिवार वालों को बताया। फिर परिवार वालों ने सीडीआर निकलवाई, नंबरों की डिटेल निकलवाई। पता चला कि रुबाब के जिस लड़के के साथ नंबर आ रहे थे वो भी रिश्तेदार ही था। उसी की जात बिरादरी का लड़का था। नाम कुछ और था, शाहकोट का रहने वाला था। लड़की वालों ने जब पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया, हमारा कोई गुनाह नहीं है, आपकी बेटी तो दारुल अमान शेल्टर होम में है, वहां जाकर पूछो। अली हैदर और उसके मामू लोग दारुल अमान गए। वहां जाकर रुबाब से मिले, लेकिन रुबाब ने कहा, मैं यहीं रहूंगी, वापस नहीं जाना। बस इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया। अली हैदर जब अपने घर लौटा तो वहां उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। उल्टे चाचे ताऊ लोग ताने मारने लगे, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, उधर शादी मत करना, लेकिन तुम हमारी नहीं माने। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ शादी टूटी, बीवी भागी, सास ने नींद की गोलियां खिलाईं, दूसरी तरफ अपने ही लोग ताने मार रहे हैं। गुस्सा धीरे धीरे इकट्ठा होता गया। एक दिन वो गुस्सा बम की तरह फटा। अली हैदर ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया, और वो प्लान था बदला। सुबह का वक्त था, सुबह के 6-7 बजे के करीब। अली हैदर को पता था कि उसकी सास हर रोज लस्सी लेने के लिए घर से निकलती है। यही उसका रूटीन था, यही उसकी आदत थी। अली हैदर ने अपनी सास को पीछे से ट्रैक किया। जैसे ही सास घर से बाहर निकली, अली हैदर वहां पहले से ही मौजूद था। यहां पर एक और हैरान करने वाला मोड़ आता है। अली हैदर ने पहले अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने खुद बाद में पुलिस को बताया, जब तक मेरा जी नहीं भरा तब तक रुका, फिर उसके बाद गोली मारी। हाँ दोस्तों, ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी। ये पहले दुष्कर्म फिर हत्या का मामला था। अली हैदर ने अपनी सास पर 10-11 गोलियां दाग दी पिस्टल से, लगातार एक के बाद एक। सवाल उठता है, एक गोली से इंसान मर जाता है, 10-11 क्यों मारे? अली हैदर का जवाब था, बस गुस्सा था। गुस्से में 1-2-3-4 करते करते 10-11 मार दिए। वारदात के बाद अली हैदर वहां से फरार हो गया। सास की लाश खून से लथपथ सड़क पर पड़ी मिली। सुबह का वक्त था, 6-7 बजे। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। बाद में पुलिस ने अली हैदर को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, सारी बातें बता दी।
शादी से लेकर, नींद की गोलियों से लेकर, बीवी के भागने से लेकर और आखिर में हत्या तक। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनने के बाद एक ही बात समझ आती है, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे समाज की कहानी है जहां रिश्ते जबरन थोपे जाते हैं, जहां लड़की की मर्जी नहीं पूछी जाती और जहां जबरन शादी करवाकर फिर उसे तोड़ दिया जाता है। एक तरफ सास और बेटी ने मिलकर धोखा दिया, दूसरी तरफ दामाद ने बदला लेने के चक्कर में ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये सिर्फ सास की गलती थी या दामाद का गुस्सा जायज था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।